उसकी वजह से तो मैंने फॉर्मल पहना ना। ये देखो तो मेरे को ये पसंद ही नहीं है। शनिवार के दिन मैं ऐसे ही बस टाइप से बैठ जाता हूँ। 2 मिनट में ये ख्याल करते हैं। बताया गया हम आए सामने से आता है। सही है, बस दौड़ भाग गर्मी में जाते पूरा क्या करते हैं मतलब यही से रिपेयर चलो छूट देना। पर गर्मी क्लियर नहीं है तो ऐसे ही घर पे बैठे पसीना होता है इधर रास्ते में चले तो कॉन्टेक्ट करके है वहाँ यूज़ करें तो हमारे ऑफिस में बहुत सारे जेनेटिक के लोगों को वहाँ पे किस पेटी का उन्होंने मुझे यहाँ का बताया कि यहाँ पे सबके पूरा दिन सर्वर रूम में बैठे रहते हैं, ऐसे में कुछ काम नहीं होता। अनुता ये है और विकास क्या हो मेरे बदल पे तू उधर जा तू आगे क्या कमी थी आखिरकार बता वो डबल तेरा दबाने दे नहीं देता अरे पता नहीं पहले ही उसकी आगे लग गया था। ये जो कंपनी है ना उसमें काम ही कर रहे हो ना मैं इसमें नहीं हूँ, मेरी तो फर्स्ट चूज करेगा जो भैया मैं इसमें वो शॉर्ट लिस्ट हुआ था, इसका मेरा इंटरव्यू कॉल आया था। मैं बोला चले तो जाऊँगा, दूंगा क्या इंटरव्यू, पूछ लेंगे ये क्या है वो क्या, खाली 4 प्रोटोकॉल आते हैं और क्या आता है। यही है ना अनुता? हाँ दोस्त यही है। और इसमें ना करियर में जाओ, बड़ा स्क्रीन लो रखते हुए यार कॉन्टेक्ट करिए नहीं, करियर में जाओगे ना तो ये बहुत अपडेट होती है। CCNA वालों को यहाँ पे 45,000 मिलती है। सब उन लोग ने मुझे बताया। हाँ करियर में बात उसके बाद दोनों ब्लैक ब्लैक क्यों पहन कर आए हो? भाई जा रहे हो क्या? यहाँ पे जो भी जॉब ओपनिंग रहेगी वो आ जाती है। और रुपेश क्या हाल चाल है? मस्त है सर। कल का दिन कैसा रहा? एक नंबर था लेकिन काम नहीं हो पाया। क्यों? दूसरे काम पे भेज दिया मुझे। आपके पास तो सब रखा था ना, स्टूल नहीं इधर। आईपी V6 हेडिंग डाल दो। भाई क्लियर ही है सर। देखो 6 नजर लगा दिया जरा वालों ने यहाँ के बारे में बताया तो दिखा रहे बेंगलुरु साइड है इसका जॉब। हमारे गाँव में है कहीं। अरे यार क्या लिख अच्छा ठीक है, अरे यार बड़ी आदत हो गई है इंटरव्यू देने के लगा।
अरे यार लिखना था फ्राइडे लिख रहा हूँ। बेटी आती है अबे इसका दोस्त आ चुका है और ये मुझे पता ही नहीं आकाश का दोस्त ये होता है मतलब कितना दिमाग है प्रेशर। चांस है चांस ऐसे आप इतना इंटरव्यू दे दिया कहने को Naukri.com पे रोज इधर मेरा रोड दईसर कंसोलियो इंटरव्यू की नहीं जब से काम कर रहा हूँ तब से नहीं, 1-2 दिन से। बाकी इतने दिन से रोज Naukri.com पे मैसेज आता है रिकमेंडेड रेज्यूमे निकाल के जो कुछ पूछते जवाब नहीं रहता तो कहता सर नहीं आता, सिखाओ सीख जाऊँगा, बहुत तेज सीखता हूँ। दोस्त हमारे सिखाया नहीं जाता, हमारे काम कराया जाता है। इसको भी चाहिए बंदा फुल टाइम चाहिए, मतलब कि रोटेशनल शिफ्ट कर सके ऐसा। क्या नाइट में कोई बंदा रुकना नहीं चाहता कि नाइट करना पड़ेगा, प्लस तुम फ्रेशर हो, सिखाएंगे भी, सैलरी कम देंगे, सब कुछ जमेगा नहीं। क्या फील्ड का था? ये डेस्कटॉप इंजीनियर दिखाता हूँ कल सपोर्ट इंजीनियर क्या काम करते हैं? कौन डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बस ये नॉर्मल कंप्यूटर में इशू आते हैं ट्रबल शूट करके देते हैं ना। भाई अबे बोल ना जल्दी बोल अच्छा क्या सवाल जवाब हुआ भाई कल? कुछ नहीं सर बहुत मजा है इसमें। क्या हुआ बोलो। जितना रेट दोगे और सर आपने तो सब लोग बोल दिए जो सर आपने ही बोल दिया कि आज नहीं हुआ था। ठीक है ना, क्या हुआ? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सर को ही सर बैग से मार सर सबने बोल के इसको ना पढ़ाया गया, उनको लगेगा कि सर इसका स्पाइडर मारा दिया सर। एक मिनट बोल दिया था होगा होगा, तो आपने क्यों बोला कि नहीं? नहीं ठीक है चलो ना, वो बोल देगा रोज अभी वो इग्नोर करो। उसके अलावा जो बाद में 11 के बाद बिठा के लिया तो उसमें क्या उसने पूछा? बैग से मार दिया था किसको? स्पाइडरमैन की तरह। और सर इसको कुछ बोला भी था वो सर क्या नहीं बोल रहे? क्या बोले? सबने बोला था कि भाई पूरा हाँ इसको बोले थे कि ये बहुत बड़ा नमूना है क्या? क्या है बहुत? नहीं ये बोला 25 नौकरी छोड़िए, उसको अच्छे से कुछ पता होगा कैसे इंटरव्यू दिया जाता है। चलो ठीक है, मेरे बारे में नहीं कुछ पूछा। नहीं बोले कि वो मुझे तभी पता चल गया था ये नमूना है जब बोला 500 रुपया कौन लेकर आएगा कौन देगा 500। मतलब ये 500 लिख रहा है तो पता नहीं सर, ये सब मेरे जाने की बात बोल रहे हैं। तू ही तो बोला 500। अच्छा ये भर लेते हैं, वो आज भी ऑडिट करेगा, आज 19 तारीख बोला था है ना ना। वो पेरेंट्स को सर ने बोला, तूने बोला कि 500 का खर्चा होता है, इसके लिए वही हाँ वही बोल रहे हैं सर। उस समय तू बोला था, बोल रहे कि सर मैं समझ गया वो इतना नमूना है। सामने तो बोला था। ठीक है वो सबसे पहले देखो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके आने से वो अपना ड्यूटी कर रहा है, मैं मेरा ड्यूटी कर रहा हूँ बस। सर आप वो आदिवासी तेल लगाइए आप। नहीं मैंने लिया है, नहीं काम वो करता। सर आप लोकल लिए लोकल नहीं, 799 खर्चा किया मैंने। कहाँ से 3 मंथ ट्रायल, पता नहीं फेसबुक पे आ रहा था वहाँ से हाँ, ही तो कर रहा लोकल- था। ओरिजिनल कहाँ से मिलेगा? मुंबई का पानी जो आप जहाँ रहते हो ना, वहाँ भी बहुत बेकार होगा पानी, इसलिए आप भाईंदर हाँ तो बेकार ही होगा पानी वहाँ। ठीक है छोड़ो चलो अभी ये लो। पसीना ज़्यादा आ रहा है। वो चला जाएगा अभी जब लेक्चर चालू सर करेगा। एक बार लगाइए उसको तो जरूर जरूर आपकी बात पे मान के वो ओरिजिनल वाला खरीदता हूँ। ओरिजिनल वाला ढूंढेंगे कैसे, आपको मिले तो मेरे को बता। IPv6 अच्छा हेडिंग डाल दो IPv6। आप लेने के लिए पेन भी देना पड़ रहा है। बैठो ठीक है, पेन वन सब ले लेंगे। आज शायद अपने बैच पे ना आए, बाजू वाले बैच का नंबर दे सकता है, लेकिन आएगा जरूर। 3 दिन तक का उसको यहाँ पर वैसे ही घूम घूम के मंडे को आएगा, मंडे को आ आएगा। जाएंगे और मंडे को आएंगे। अच्छा तो मंडे छुट्टी इंग्लिश करा देते हैं, ठीक है मैडम जाने आप चलो चलो हेडिंग डाल दो IPv6 बराबर। तो हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हुआ था IPv1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। यूजेबल IP है V4 एंड V6। तो आज हमारा V6 का नंबर है। टोटल कितने बिट का एड्रेस है ओम जी IPv6? 128 सही है, बराबर है। यहाँ विकास कितने बिट का एड्रेस IPv6?
श्योर कंफर्म कंफर्म है। ठीक है। कौन सा नंबर है IPv6? डेसिमल और हेक्साडेसिमल? हेक्साडेसिमल मतलब क्या होता है? इंग्लिश और और कॉलम आते हैं, कॉलम। एक कॉलम। अच्छा डिफरेंस निकाल लो जरा, IPv4 V6 का डिफरेंस दिया ना। बोल दो फटाफट, आपने बोला ना याद है। अरे जैसा नहीं है पर भी नहीं बोलो ना फटाफट, इधर सामने प्लेस करो। IPv6 content 16 octave सही ना। IPv6 hexadecimal number, IPv6 does not support class, does not support class। IP वर्जन 6 ठीक है। हमारे पास दो है, एक IPv4 है, IPv4 है एंड V6 है ठीक है। ज़्यादा मोस्टली यूज़ होने वाला जो है वो है आपका IPv4 है। ये आपके ISPs यूज़ करते हैं कनेक्टिविटी करने के लिए। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जो प्रोटोकॉल है वो है टेरेडो। ये प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं IPv4 और V6 को कनेक्ट करने के लिए, या फिर IP624 ये प्रोटोकॉल, या फिर उसके बाद डुअल ऐसे कुछ आपके प्रोटोकॉल है जो IPv4 और V6 को कनेक्ट करते हैं। आपको एंड यूज़र में हमेशा क्या मिलने वाला है? V4 ही मिलने वाला है, V6 आपको देखने नहीं मिलने वाला है, बराबर। तो IPv6 जो है वो आपका ये रब कर दूँ, लिख लो ये टेरेडो IP624 4 to 6 भी है और 4 to 6 ये कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। मतलब जहाँ पर IPv4 है वहाँ पर कहीं पर 6 है तो इन दोनों को जोड़ने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। अच्छा सारे राउटर सपोर्ट नहीं करते IPv6, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं 2600 वाला, याद है? ये IPv6 सपोर्ट नहीं करता है, मतलब उसमें आप IPv6 का कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हो। 2600 के राउटर में IPv6 का 1800 वाला हो जाएगा। और 4 to 6 दोनों है। मोस्टली जो यूज़ होता है वो टेरेडो है, ये प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं कनेक्टिविटी के लिए। टेरेडो डोमिनिक टेरेडो, पता है कौन है डोमिनिक टेरेडो? सबको नहीं पता है। ओम जी नहीं पता है, देखो उनको बताया नहीं पता है। आपको पता है डोमिनिक टेरेडो? आपको पता है आमिर? हाँ आमिर को पता है। आपको पता है? आपको ओम जी नहीं पता है। पीछे वेदांत आपको नहीं पता है, ठीक है। राकेश जी पता है आपको? विकास आपको? आकाश ठीक है। फास्टेस्ट पीरियड में जो विम डीजल है ना उसको डोमिनिक टेरेडो उसका नाम है, ठीक है। मजबूत आदमी है। देखो भले वो गाड़ी कैसा भी चलाता हो मालूम नहीं, लेकिन पिक्चर में तो वो गाड़ी पे कंट्रोल ऐसा दिखा रहा है कि गाड़ी उसके हिसाब में चल रही है। रियल केस तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कंट्रोल फ्लो वो दिखा रहा है कि उसका एक्सपीरियंस कितना अच्छा है ना। जब ये वो फास्ट एक्सपीरियंस 8 या 7 वाले में पीछे लेके जाते हैं वो तो वो भी है। वो कौन सा तो वो उसके नीचे से निकालता है ना, ट्रक के नीचे से निकालता है और उसके पीछे वो भी रहता है एक और वो कालिया रहता है जो बाइक को सब रख खोल के घुमाता है। वो सीन उस मूवी का सबसे बेस्ट सीन है। तो वो बाइक से नीचे उतरता है, बाइक भी स्लो होती है, घूमती है, और वो मतलब शूट करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी उस सीन को। हाँ बोलो डोमिनिक टेरेडो के बारे में ठीक है। अच्छा हीरो है, ठीक है। सारे सीरीज देखो, फास्ट एंड फ्यूरियस 9 और शॉ एंड हॉब्स करके भी एक है, वो भी मजेदार है। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। IPv6 टेरेडो ये प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, बस यहाँ पर डोमिनिक टेरेडो नहीं है। अच्छा सारे राउटर सपोर्ट नहीं करते V6। 2600 में आप IPv6 कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। 4100 और 1800 1900 ये सीरीज़ आपके IPv6 सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर मेरे को IPv6 कॉन्फ़िगर करना है तो मुझे कौन से राउटर लेने पड़ेंगे? ये राउटर लेने पड़ेंगे।
ऊपर का क्या है 2600 पैकेट रिसेट कर रहे थे हम लोग। कौन सा राउटर लेते थे? 2620, 2621 लेते थे। वो राउटर में IPv6 नहीं कर सकता। इसमें दोनों है, V4 भी है, V6 भी है, बट इसमें सिर्फ ओनली V4 है। अच्छा, V6 का थोड़ा और समझते हैं। हमारे पास जो IPv5 है वो रिजर्व है R&D पर्पज़ के लिए, हम यूज़ नहीं करते, ये रियल लाइफ में काम नहीं करता है, इसलिए हमारे पास क्या आया IPv6 है। टोटल इसका बिट साइज है 128 बिट, जिसको डिवाइड किया है 16 बिट के 8 ऑक्टेट में, बराबर आता है 128 16 × 8। किसी को डाउट है तो कैलकुलेटर ओपन करके रखो और डाउट इमीडिएट क्लियर करो। इतना बड़ा कैलकुलेशन हमारा दिमाग कर ही नहीं सकता है। हमको कोई चिल्ड्रन में 50 रुपये दे दे तो जोड़ने में आधा घंटा चला जाता है, बराबर है ना। ये सबके लाइफ के मैं आपको नहीं ब्लेम कर रहा हूँ। मेरे को भी कोई 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया दे दे, बोले जोड़ लो इसको 50 रुपया है क्या, तो मैं क्या करूँगा, एक टेबल पे वो सारे कॉइन्स को ये करूँगा, 2 वाले एक करूँगा, 1 वाले एक करूँगा, 5 वाले अलग करूँगा, 10 वाले अलग करूँगा, फिर क्या करूँगा उसको जोड़ करके बताऊँगा इतना रुपया होता है। अच्छा, मेरे ख्याल से अपने लाइफ में सब लोगों ने गुल्लक तो ओपन किया रहेगा, है ना। पिगी बैंक गुल्लक नहीं पता है, किसी को नहीं पता है गुल्लक पता है नहीं, रिएक्शन ऐसा दे कि तुम ही जानो तुम्हारा गुल्लक। पिगी बैंक बोला ना मैंने, पिगी बैंक बोला ना मैंने, तो उसमें सबने अपने लाइफ में एक बार तो पैसा जमा करने का दृढ़ लिया है कि मैं पैसा जमा करूंगा, लेकिन वो सफल नहीं हुआ है ना। सबने लिया है, ऐसा कोई नहीं, मतलब वो हर कोई ऐसा सोचता है अब मैं पैसा जमा करूँगा। आप जब बहुत पैसा कमाओगे तब भी जमा नहीं कर पाओगे, कम पैसा कमाओगे तब भी जमा नहीं कर पाओगे। ज़रूरतें, जब पैसा बढ़ता है ना तो ज़रूरतें बढ़ती है, पैसा कम रहता है ज़रूरतें कम रहती है। आपका चद्दर आपके पैरों के बराबर ही रहने वाला है, वो बीच में से फूक जाएगा लेकिन आगे नहीं निकलेगा। क्लियर हुआ? तो 16 × 8 देख लो, एक दिन मल्टीप्लाई करके मेरे को बता दो, हो रहा है 128। तो इस 16 के अंदर मेरे पास टोटल नंबर्स है डेसिमल 0 to 9 and A to F। ये होता है डेसिमल और ये होता है हेक्सा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज नोन एज अ, लिख लो इसको, ऐसे बना है हेक्साडेसिमल 0 to 9 A to F, ठीक है। डेसिमल प्लस हेक्सा इज नोन एज अ हेक्साडेसिमल। शायद मैंने उल्टा लिख दिया A to F, लेकिन गिनती ऐसे ही है 0 9 9 के बाद A का मतलब है 10, B का मतलब है 11, C का मतलब है अप टू F तक, करोगे तो 15 तक जाएगा। देखो इसमें कैलकुलेशन कर पाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट लेकिन समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर सबनेट मास ऐसी कोई चीज़ें होती नहीं है, बट लेकिन उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। 128 है तो रहेगा ना, लेंथ है तो रहना ही है ना। सबनेट मास की डिसाइड कर रहा है लेंथ, ओके। 0 to 9 इज अ डेसिमल, A to F इज अ हेक्सा, इक्वल टू हेक्साडेसिमल। मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, अगर IPv6 लिखा हुआ है तो उसमें आपको लेटर A to F ही मिल रहा है, Z, Y, P, L, M, S नहीं मिलेगा। ऐसा होगा आपको MCQ में लिखा रहेगा विच वन इज राइट IPv6, नीचे ऐसा एग्जाम्पल रहेगा, तो आपको इन्हीं नंबरों को ध्यान में रख के उस IP को डिसाइड करना है। मतलब मैंने लिख दिया सपोज यहाँ पर J01 Z02 001 और /64 लिख दिया, तो ये IPv6 नहीं है, ये गलत IPv6 है, क्योंकि मेरे पास लेटर का रेंज क्या है A to F। इसमें कहीं भी A दिख रहा है, F दिख रहा है, सब F के आगे के लेटर है ना, तो ये अगर IP है तो इससे कम्युनिकेशन नहीं होगा। मेरा रेंज यही है। अच्छा, थोड़ा इसको नंबरिंग फॉर्म में और लिखते हैं। मेरे पास 0 to 9 है, 0 1 2 3 4 5 अप टू 9 है, तो जो 10 11 12 13 14 15 ये क्या है, A B C D E F, वो ये रहा। मतलब काउंटिंग यही आने वाला है, लेकिन जहाँ डिजिट 9 होगा उसके बाद हम क्या लिखेंगे A, उसके बाद लिखेंगे B, थोड़ा नीचे ऐसा, थोड़ा मतलब ठीक है, सही है। ये मतलब पता नहीं था आप ऐसा कर पाओगे,
ठीक है, दिख रहा है ना? ये थोड़ा ऊपर लिख दूंगा, अभी समझ जाओ। ये भी राइट डाउन कर दो, आप पूरा काउंटिंग लिखना, इसका मीनिंग समझ जाना। अब 16 बिट को क्या किया है इन्होंने? तोड़ा हुआ है। कैसे तोड़ा हुआ है? 4 डिजिट में तोड़ा हुआ है, बराबर। 16 बिट को 4 डिजिट में तोड़ा है। वो 4 डिजिट क्या है? 0 1, या ऐसे भी लिख सकते हो, 0 1 2। ये तो सर यूज हो चुका है 0 1 2। कहाँ यूज हो चुका है? मैं बिट की बात कर रहा हूँ, वो मैंने नंबर्स बताया, नंबर्स का खेल ऐसा है। टोटल 16 बिट है ना? हाँ 16 बिट, तो मैं 16 बिट ला रहा हूँ ना। 15 ही होता है। 15 ही। 0 भी है ना? ये 0 से 15 है। अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो रहा है ना? 0 से गिनते ना हम, 0 से आ रहे हैं ना 15 तक। तो इसको क्या किया है? 16 बिट को 4 डिजिट में तोड़ा हुआ है। हर बार डेसिमल हो चाहे हेक्साडेसिमल, उसका बेस क्या रहता है? 2 रहता है। तो ये देखो 2�3, 2⁴, 2⁴1, 2⁴0। आंसर क्या आएगा इसका? 8 4 2 1। क्या आता है? जोड़ो। 15। क्या हुआ? क्या हुआ बोलो? अरे मेरे से पूछो ना, उनसे क्यों पूछ रहे हो? वो 3 कहाँ से आया? बोला मैं 3 बोला ही नहीं। अरे बोलोगे क्या सवाल था? सर कुछ उनसे पूछ सकते हो सवाल, मुझसे क्यों नहीं? सवाल नहीं। तो वो जो चीज आया वो मैंने लिखा है ना, तो मेरे से पूछो कहाँ से आया, तो मैं बताऊँ ना कहाँ से आया। बोलो अरे सर यही लिखा था, ये वाला क्या? ABCD वाला एक लिखा है। वो 16 बिट का है, 16 बिट ऐसे ही है वो, तो आप कैलकुलेट करोगे इसके बाद ये हाँ? स्टार्टिंग से ही लिखते थे 0 से तो ये तो मैंने नहीं बनाया ना, हेक्साडेसिमल का रूल ही वही है। 10 से स्टार्ट होता है। हाँ डेसिमल का रूल, मैं गणितज्ञ नहीं हूँ, मैथमेटिशियन नहीं हूँ मैं। ये रूल बनाया है ऐसा कि डेसिमल के बाद जब डेसिमल खत्म होगा तब शुरू होगा हेक्साडेसिमल। हेक्सा का मतलब क्या होता है? 6 नंबर। हमारा बिट कितना है? 16 है ना, मुझे वो 16 बिट चाहिए, तो मैं 11 नहीं लिख सकता हूँ। रीज़न क्या है? मेरा आईपी का एक एग्जांपल मैंने लिखा था ऐसा, देखो A001 ये लिखा ना, ये मेरा 16 बिट का होना चाहिए। अगर A इनके हिसाब से 10 लिख दिया, मैं इसमें 4 ही कैरेक्टर डाल सकता हूँ। 16 बिट मतलब 128 को कितने बिट में किया है? 8 के बिट में किया हुआ है, बराबर है? समझने की कोशिश करो। तो एक 16 बिट है, उसमें मैं ना 4 ही लेटर लिख सकता हूँ। जो कंप्यूटर का फॉर्म फैक्टर ना, उसमें 4 ही लेटर लिख सकता हूँ। अगर आपका बात मान लेते हैं कि ये नंबर रहता या लेटर रहता, ठीक है, अभी इसमें ही आप रोने लगोगे, नंबर से तो हालत ख़राब हो जाएगी, मतलब सॉरी लेटर में हालत ख़राब हो जाएगी। आप बोल रहे हो कि यहीं से ABCD क्यों नहीं चालू कर दिया, बराबर है ना? तो ये नाम हेक्साडेसिमल है और ये मैंने नहीं दिया। डेसिमल और हेक्सा दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये आप जब फिजिक्स वगैरह पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, तो स्कूलिंग टाइम में, कॉलेज टाइम पे बता दिया है, 12th में ये। अभी एक लिस्ट दूंगा, वो सब बताया है, हम भूल गए, हमने पढ़ा है। ये आज आईपी में यूज़ हो रहा है, बट ये आप एक जगह और पढ़ चुके हो, वो साइंस के बुक में है, फिजिक्स में। मैंने वो देखा है, मेरे को एक्यूरेट याद नहीं है, लेकिन मैंने इसके पहले वहाँ पढ़ा है ये। फिर बाद में मुझे लगा ये आईपी में यूज़ होता है। आप गूगल सर्च कर लो हेक्साडेसिमल, इंटरनेट चल रहा है? नहीं चल रहा है, इसमें चल रहा है ना? ये लोग जरा हेक्साडेसिमल सर्च करो ना, तब तो मैं चाय का जरा ये लो, यार बकवास बासी चाय है, ऐसे कलर लग रहा है। रखा तो मैं थोड़ा खाली में हेक्साडेसिमल सर्च करो। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको थ्योरेटिकल चीज़ें बता रहा हूँ, ये ऐसी ही है। ये मैं बदल के आपको मैं अपनी तरफ से ज्ञान नहीं दे सकता। क्या बोला था आपने कि 4 फीट में तोड़ा है? वो बाद में छोड़ते हैं, पहले इनका प्रॉब्लम तो सोल्व करते ना। ये तो जबरदस्ती प्रॉब्लम आ रहा है। अरे जबरदस्ती नहीं, आप डेसिमल है आजकल इसमें। ज़्यादा फॉर्म में आ रहा है। देखो क्या लिखा है हेक्साडेसिमल में, क्या लिखा है?
पढ़ो इसको। हेक्साडेसिमल इज द नंबरिंग सिस्टम विद बेस 16, ये वाला बेस 16, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड टू रिस्पेक्ट लार्ज नंबर with a few digits. In this system there are 16 symbols, possible digit value 0 to 9 followed by 6 alphabet A, B, C, D, E and F. गूगल पे मैं तो नहीं लिखता हूँ ना, स्टैंडर्ड है ना वो। चलो हो सकता है मैं गलत रहूँ, वो बता दे रहा है। हेक्साडेसिमल का मतलब ये है, यही सब देखेंगे हम। थोड़ा इमेज पे क्लिक करते हैं, देखो इस तरह का ये टेबल है, इसको हम ध्यान में रखने वाले हैं। ओपन कर लीजिए। नहीं मैं लिख के दूंगा, इधर मत ध्यान दो। ये तो उनको उठा है, ऐसा क्यों नहीं 0 से लिख दिया आपने ऐसा, ठीक है। एक काम कर लेते हैं हम, ये लिख लिया यहाँ का जो है, ये इग्नोर करते हैं अभी, ये जाना सर वही नहीं लिखा। हाँ वो जो इग्नोर कर दो। ये लिखा आपने हेक्साडेसिमल 128 डिवाइडेड इंटू 16 बिट 8 टाइम्स, मतलब कैसा है ये, यहाँ लिखता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा है, ठीक है। 16 बिट, ये 16 बिट, ये 16 बिट, ये 16 बिट, ये सब मिला करके क्या है 128 बिट। लेकिन मेरा 16 का तोड़ पानी क्या है, ये है ना। मैं एक आईपी एग्जांपल के लिए आईपी भी लिख देता हूँ, एग्जांपल ऑफ IPv6, ठीक है। ये एक एग्जांपल है IPv6 का, बराबर। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? बताओ ना, हंसे यार, रीजन बताओ तो मैं समझूं, मेरे को पता तो चले। बता ही दो सर। हाँ? 8 नंबर की आईपी है। 8 नंबर की आईपी है। 8 नंबर की आईपी है। ये 16, तो ये जो है ना, ये मेरा ओवरऑल 16 बिट का है, ये भी 16 बिट का है। ये लिख लो हाँ, जो ये पहले जो 6 है ये आपका नेटवर्क है, और ये वाला होस्ट है। राइट डाउन कर लो, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें कितना नेटवर्क कितना होस्ट रहेगा? इसमें कितना नेटवर्क कितना होस्ट ठीक है, इतना ही काम कीजिए। लिखो IPv6 128 बिट 16 बिट इंटू 8 4 डिजिट में, ये वाला बाद में देखते हैं। और यहाँ पर 16, और एक एग्जांपल ले लिया मैंने IP, और ये वैलिड एग्जांपल है, गलत नहीं है, क्योंकि आप पूरा मेरा जो लिखा मैंने 0 to 9 A to F, देखो वो मैच हो रहा है ना। ये नेटवर्क बताइए सर इसमें। ठीक है, नेटवर्क इधर है ना। ये तो सर इसमें कितना नेटवर्क कितना होस्ट मिलेगा? 64 बिट नेटवर्क है, 64 बिट होस्ट है। तो इससे कम ज़्यादा नहीं हो सकता? कर सकते हो, होस्ट को कम कराने के लिए आगे बढ़ा सकते हो, बट लेकिन इसको वो फ़ायदा नहीं है, ये पूरा यूटिलाइज होता है। मतलब आप क्या कर सकते हो, अगर आपको होस्ट कम करना है तो ये 64 को यहाँ तक लेकर आओ, यहाँ पर कर दो 112 कर दो, /110 कर दो, 112 कर दो, ठीक है। IPv4 को यहाँ मत लाओ, मिक्स मत करो, जो बता रहा हूँ वो ध्यान दे दो। डेसिमल, ये एग्जाम्पल है 16 बिट का, फिर एक 16 बिट का है। अब मुझे ये कंप्यूटर इसमें लेता है, आपको ये एक दिन ओपन कर लो। थोड़ा उस साइड क्या करूँ, मैं हो जाऊँ, अच्छा ठीक है। सुनो, एक जन कंप्यूटर ओपन कर लो और उसमें ये IP डालो, लेता है क्या जो मैंने लिखा है। ये सामने में यही सिस्टम पे ट्राई करो ना कृष्णा, मेरे ही सिस्टम पे ट्राई करो, ncpa.cpl IPv6 में। क्या बोल रहे हो? 800 है। हाँ 8001 है। मेरे ही सिस्टम में देखो ये IP लेता है क्या, TCP/IP v4 सिलेक्ट किया था, इस बार v6 सिलेक्ट करो। देखो कृष्णा डाल रहा है IP, थोड़ा जूम कर लो, कंट्रोल, हाँ सिलेक्ट करो, किसी एक काम करो ना, नहीं रुको बता रहा हूँ, बी सिलेक्ट करो उसको, प्रॉपर्टीज में जाओ, किसी ने अनटिक कर दिया है, और यहाँ पे फॉलो IP करो, यहाँ पे IP लिख दो, सेम इसी पैटर्न में।
उसको उतना लिखा आपने? उतना डिफ़ॉल्ट ही लिखते हैं, जैसे उसमें /8 था, फिर 16 था, फिर उसके बाद 24 था, तो यहाँ डिफ़ॉल्ट 64 है। आप ना खाली लिख करके देखो नीचे स्लैश, यहाँ पर उसके जैसा नहीं लिखे हम लोग, 255 जैसा नहीं लेता है, यहाँ पर स्लैश वैल्यू ही लेता है। कमांड में भी हम स्लैश ही चलाएंगे। इसका ये क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वो लिखने जाओगे तो 255 हो ही नहीं सकता इसमें। क्यों नहीं होगा अभी मैं प्रूव करके देता हूँ। देखो उसको कॉपी कर लेना, लिखने के बाद Ctrl+A, Ctrl+C कर लेना। अगर ये बराबर रहेगा तो ले लेगा आईपी ना, उसको Ctrl+A, Ctrl+C कर लेना, भूलना मत। हाँ Ctrl+C कर लेना। अभी नीचे क्लिक करो, स्लैश वैल्यू पे क्लिक करो, /64 डाल दो। नहीं ले रहा है सर, 64 रख दो बस। ले लिया। हाँ ओके कर दो। देखो लेता है क्या, क्या लिख कर आ रहा है, इनवैलिड आईपी। ये कॉलन यहाँ नहीं देना है, लास्ट में नहीं देना है। अब ओके करो, ले लिया। चेक करो राइट क्लिक स्टेटस IPv6 को दिख रहा है क्या, राइट क्लिक स्टेटस डिटेल। करेगा टेंशन नहीं, डिटेल देखो IPv6 दिख रहा है जो आपने लिखा है, नीचे दिख रहा होगा। अच्छा, और किसी के कंप्यूटर में चल रहा है ये क्या बोलते हैं इंटरनेट, वो ना ये लास्ट में 1 है ना, वहाँ 2 डाल दो ना जरा, एक जना, और कोई और भी डाल रहा है तो वो 3 डालो, और ना फिर IPv6 पे पिंग करो। पिंग होता है क्या मेरे सिस्टम को, कोई एक जना, सब क्यों लग गए ड्यूटी पे। अच्छा ठीक है मत करो, छोड़ो जान दो, मत करो। वो पिंग होगा, आईपी इधर ले लिया आपने, कॉपी करके रखा था कृष्णा, एक मिनट, आईपी बदल दो ना, यहाँ पर 1 की जगह पे M लिखो ना, वापस से कॉपी पेस्ट करके M लिखो ना, देखो ले रहा है क्या। मैं कनेक्टिविटी दिखाऊंगा, चलो पैकेट ट्रेसर में दिखाऊंगा, मत करो, फिजिकल में भी होगा, वो काम करता है। देखो M लिखो ना, 1 निकाल के, लेता है क्या है, क्या लिख कर आता है, कुछ अलग Z वगैरह ट्राई करो, स्मॉल कैपिटल तो कुछ मैटर नहीं करता है। F डालो, लेता है क्या, पासवर्ड मांग नहीं इसलिए छोड़ दिया, मैं बोला ना इसलिए छोड़ दिया। F डालो, F ले रहा है। अच्छा यहाँ पर ध्यान दे दो जरा सब लोग, हमने आईपी लिखा था 192.168.30.1, ये आईपी हमने कहीं दिया है, बराबर है। ये आईपी कौन सा है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, डेसिमल है ना, श्योर पढ़ा था हमने। अभी डेसिमल है, सिस्टम नंबर्स में डील करता है क्या, नहीं ना, वो क्या करता था, इसको कन्वर्ट करता था 0101, मतलब इसको क्या चाहिए, बाइनरी चाहिए। तो मेरे केस में मैंने ये आईपी लिया है, तो ये डेसिमल की जगह पे एडवांस हेक्साडेसिमल है, बराबर है। तो वो ये आईपी को भी क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है ना, बात समझ में आ रहा है, उसे तो बाइनरी ही चाहिए। ये मेरे कन्वीनियंट के लिए इस तरह से आईपी लिखने के लिए दिया जा रहा है कि यूज़र इस तरह से लिखे, लेकिन अल्टीमेटली क्या कर रहा है, नेटवर्क कार्ड उसको कन्वर्ट करके बिट में कन्वर्ट कर रहा है आईपी को, और उससे ही कम्युनिकेट कर रहा है। तो मुझे इसको बिट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँ, मुझे इतना पता है कि ये 16 बिट है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, आईपी वालों ने, जो भी आईपी डिज़ाइन किया है, उन्होंने क्या किया है, 16 को 4 के सीरीज में डिवाइड किया है, ठीक है, लिख लो। ये वही 16 है जिसको 4 में डिवाइड किया है। कंप्यूटर कैसे उसे बाइनरी में कन्वर्ट करने वाला है वो समझने वाले हैं। देखो कंटाला आ गया ना ओम जी, तो मत लिखना, ठीक है। ये 4 में डिवाइड किया है, मतलब इसमें ये जो पहला नंबर है ना, इसके लिए 4 बिट है, ये दूसरा नंबर है, इसके लिए 4 बिट है, इसका तीसरा नंबर है, इसके लिए 4 बिट है, इसका ये वाला नंबर है, ये 4 बिट है, समझे। अब क्लियर हुआ। IPv6 128 को 16 बिट में थोड़ा, 16 को 4 के इसमें थोड़ा। एग्जाम्पल यहाँ पर एक आईपी का लिखा है मैंने, एक वैल्यू बताई आपको, एक नंबर 4 बिट का, एक नंबर 4 बिट का, ऐसे 4 का 4 सेट है,
इन चारों को जोड़ोगे 16 निकलेगा, इन चारों को जोड़ोगे 16 निकलेगा, इन चारों को जोड़ोगे, ऐसा जोड़ोगे अभी भी अल्टीमेटली ये कितना है? 8 बार लिखे हैं ना सर? हाँ 8 बार लिखा हो ना, ज़्यादा लिख दे क्या एक? वही तो गिन नहीं, मैं गिन के लिखा। गलती के चांसेस 2% हो सकते हैं, 98 तो मैं राइट ही लिखूंगा, बराबर है? समझ में आ रहा है ना? सिंपल बंडा 128 को 16 में तोड़ा 8 टाइम में, फिर 16 को 4 टाइम में ईच ऑक्टेट। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, हर एक जो नंबर दिख रहा है, चाहे वो ए हो, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, उन सब के लिए रिस्पेक्टिव वैल्यू कितना है? 8 बिट है। मतलब इस आईपी में एक जो नंबर दिख रहा है ये 4 बिट का है, दूसरा नंबर 4 बिट का है, तीसरा नंबर 4 बिट का है, ऐसा करके ये 16 बिट का है। तो कंप्यूटर इसे कन्वर्ट कैसे कर रहा है, बराबर है? एक का मतलब है, देखते क्या है, मुझे भी नहीं पता, कैलकुलेशन से पता चलेगा। तो 4 का हमने क्या किया था, हमको याद था 8 बिट का एक ऑक्टेट था, तो उसको 128 64 याद है, ऐसा थोड़ा था। तो ये 4 का भी खेल वैसा ही होगा ना। तो ये क्या होगा? 3 2 1 0, बराबर? 4 को 0 से चालू करोगे तो कहाँ तक जाएगा, बराबर? 0 1 2 3, ये कितना कैरेक्टर है? 4, ये वो 4 है, ठीक है। अब ये बीट है, हेक्साडेसिमल हो या कोई भी हो, उसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे नंबर 2 बेस की जरूरत लगेगी। तो ये 2⁻³ हुआ, 2⁻² हुआ, 2⁻1 हुआ, 2⁻0 हुआ, बराबर? इसका आंसर क्या आएगा मुझे? 8 4, बराबर है? इतनी जल्दी भूल जाते। मैंने बोला था एनी नंबर रेज़ टू 0 इज ऑलवेज क्या है? खुद से वर्ड कर लेते हो, याद रहा ये मैंने बोला था ना उनकी, एनी नंबर रेज़ टू 0 इज ऑलवेज 1, ठीक है। 1 कितना हो गया देखो, 15 हो रहा है ना, 15 दे रहा है हेक्साडेसिमल के अकॉर्डिंग टू। अब मुझे ये वाला जो है, ये वाला मुझे किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, बराबर? तो क्या है ये? टोटल ओवरऑल कितना है? 16 है, एक वैल्यू 1 है, ठीक है। तो 1 के लिए मतलब क्या है? ये 0 0 0 1, बराबर? 0 के लिए 0 0 0 0, 0 के लिए 0, 1 के लिए अगेन क्या है? तो मेरा ये इंटायर जो 16 बिट है, ये क्या हो जाएगा? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 और 0 0 1, ये एक 16 बिट का कन्वर्जन है। अब 2 के लिए ऐसा करना होगा, तो 2 कितना होगा? ये वाला 2 है, मतलब क्या होगा? ये 1, ये 0। आमिर समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है? अब ए आ गया, ए के लिए क्या करें? ए का मतलब क्या लिखा था थोड़ी देर पहले आपने? ए का 10 है ना, तो 8 + 2, ए का मतलब क्या होगा? 1 0 1 0। सी का क्या वैल्यू है? 13 है ना, 12 है ना, तो ये भी हो जाएगा 8 + 2 + 1, ये सी का वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, अब उस बुक में ध्यान दो, अगर सारे ही 1 है तो क्या आएगा? 15 के लिए क्या है? लेकिन मतलब सारे 1 का मतलब है F। तो एक टेबल बना ले जिसमें मेरे को ये सारा कन्वर्जन मिल जाएगा। वो टेबल ये है, अरे किधर गया वो? इमेज खोलो, इमेज खोलो, मैं बना के दिखा देता हूँ कैसे बनेगा। ये देखो, ये वो टेबल ये रहा, देखो दिख रहा है। F का मतलब क्या है? 16। देखो इधर लिख, अरे इधर देखो, ये देखो, एक 0 का मतलब 0, 0 1 का मतलब 1, 0 1। अब ये आईपी में अगर ऐसा लिखा है B001, तो B का कन्वर्जन 0 का 4 टाइम 0, इस 0 का 4 टाइम 0, इसका 0 0 0 1। यहाँ देखो टेबल में, अभी मैं आईपी भी दूंगा और कन्वर्ट करवा के भी लूँगा, तो थोड़ा कंटाला आएगा, बट करना तो पड़ेगा, ठीक है।
तो पहले टेबल बना लेते हैं। ये आईपी में यहाँ रहने देता हूँ और एक टेबल यहाँ पर बना देता हूँ, इसको समझ। हाँ आप लिख सकते हो। वो अभी मैं वही बताया, ये कैसे 4 को कैसे तोड़ा है उसको, इस तरह से एक वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए। ये कन्वर्जन है, इसका कन्वर्जन मुझे ऐसे ही पता है और ऐसे ही मैंने याद रखा है सेम। इससे अलग कुछ मेथड होगा तो मुझे पता नहीं है। ये मेरा सिर्फ एक ऑक्टेट 16 बिट का है, ऐसा इसके लिए करना पड़ेगा, ऐसा इसके। तो सोचो कंप्यूटर कितना बड़ा कैलकुलेशन कर रहा है विदिन अ सेकेंड। अब मैंने यहाँ पर बोला 1 लिखा है, आप 2 डाल दो, आप 3 डाल दो, ऐसे ही आईपी काम करेगा। वो बाद में हम आएंगे। अभी ये यहाँ पर देख लेते हैं। मैं टेबल बनाऊँ और अब करके ये मैं वो तो पता चल गया ना, उसी के लिए मैं ये करना ना पड़े उसके लिए ही टेबल बना रहा हूँ मैं। ठीक है, रुक जाइए, रुक जाओ, चलो रुक जाते हैं। LMS का आईडी सबके पास है ना? क्या बात कर रहे हो? कल तो ग्रुप में किसी ने डाला था वेदांत ने मेरे ख्याल से, वो तो ज्वाइनिंग के टाइम पे ही दिया था LMS का आईडी, है ना? वो बकवास एकदम अच्छा है, पढ़ने का सर आ गए। ये आ गए मेरे ही क्लास में आज उधर गया। नहीं वो क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, इतना मतलब दिल नहीं करता है। सुबह से कल बोले थे ऐसा कर लो, वो सिंपल है, टैलेंट करके दिखाएगा। वो इरिटेट वाला आदमी है, समझे? आया ना भाई, आ गया। कल उसके साथ उगड़ में 1.5 घंटा बैठना पड़ेगा। कल का टाइम बोल देगा। कल मेरा भी ट्रेन छूट गया। मैं कितना ऑफिस 12:20 में पहुंचा उसकी वजह से। ट्रेन ही नहीं था, फिर वो आया 13 का, रो के 13 का ट्रेन पहुंचा वहाँ पर 45 पे। फिर वहाँ पहुंचा, बस ही नहीं कोई AC वाला, तो मैं चुपचाप खड़ा था। हाँ फिर सर 12 बजे मिला, फिर 20 मिनट में पहुंचा। ओके ठीक है, ये टेबल बना दूँ मैं? यही वाला बना रहा सर जो है। वो वाला बना रहा हूँ, लेकिन मेरा वैसा टेबल नहीं है। मेरा टेबल वैसा नहीं है, वो मैंने एग्जांपल के लिए दिया। ठीक है, एक मिनट रुको, क्या है सबका जवाब दूंगा, पहले मुझे वो कर लेने दो। क्यों ऐसा किया वेदांत के साथ? उसको बताया मैंने। ठीक है, ओके, ये लिख दिया। इसके बाद 0 0 का मतलब क्या है? 0, इसका मतलब है 1, इसका मतलब है 2, इसका 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वह 10 का मतलब है A B C D E F। ठीक है, ये कैसे बनाया? सेम टेबल है ना, सेम ही तो है, मैं कुछ अलग नहीं किया। हाँ बताऊंगा, रुको। को यार घुस जाओ। तेरे जैसा जानता नहीं है इसको मिला नहीं देखना। ठीक है, ये टेबल है आपका। इस टेबल को कैसे मैंने बनाया वो बता देता हूँ। मेरे पास टोटल वैल्यू कितना है? 0 to F है। तो मैंने हर बार 2⁵, 2⁵2, 2⁵1, 2⁵0, इसका 8 4 2 1 है, बराबर है। तो मैंने क्या किया, 0 के लिए वैल्यू रखा यहाँ पर सारे जीरोस,
ठीक है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। मतलब 0 का कन्वर्जन क्या है, 4 टाइम्स 0। फिर मैंने बोला 1, तो 1 यहाँ पर आया, तो 1 का कन्वर्जन क्या है ये, 2 के लिए कन्वर्जन क्या है ये, जो मैं थोड़ी देर पिछले प्रीवियस सेशन में बताया। मैंने हर एक वैल्यू को रखा, तो जब आप इसे इस तरह से लिखोगे तो लास्ट में 111 आ रहे हैं। देखो एफ के लिए क्या है, सारे वंस। 14 के लिए 8 + 4 + 2, देखो वही है 14। 13 के लिए 8 + 4 + 1 हुआ ना 13। 12 के लिए 8 + 4 12। 11 के लिए 8 + 2 + 1 11। देखो यहाँ पर रख के देखो वैल्यू, ये कन्वर्जन है उस चीज़ का। अब मैं जब आईपी दूंगा ना, तो आपको इसी को ध्यान में रख के कन्वर्जन कर लेना है। ये टेबल से पूरा कन्वर्जन हो जाएगा। ये वही है, देखो चलिए देखो, बेस 10 नंबर, बेस 2 नंबर, बेस 16 सिस्टम नंबर, तो 10A = B। हाँ, वो टेबल बना के रखना है। अभी मैं एक आईपी दूंगा, उसको कन्वर्ट करना होगा आपको, या इसको ही कन्वर्ट कर डालो। मैं एक लिखा था ना, कैसे लिखना है बता रहा हूँ। 8 लाइनें आएंगी आपके पेपर में, बुक में 8 लाइनें आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कन्वर्ट करके। मैं 2 कन्वर्ट करके देता हूँ, चलो 3 कन्वर्ट करके देता हूँ, बाकी के 5 आपको कन्वर्ट करना है। फिर मैं आईपी लिख के दूंगा, फिर उसके बाद देखेंगे और फिर समझेंगे कि असाइन कैसे करते हैं आईपी। ये समझा रहा हूँ, मेरे को कुछ करना नहीं है, बस आईपी लिख देना है। कंप्यूटर कैसे कन्वर्ट कर रहा है वो जानना है आपको। तो नींद भी आता है कि नहीं आता है घर पे, कभी मुझे लगता है ये कैरेक्टर ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने अपनी ज़िंदगी डेटिंग में छोड़ डाली। जो समझे तो लोग का पहला और आखिरी जॉब यही है। इसका मालूम है, किला चंद, सिकंदर और भी 2-4 नाम है। लोग का मतलब पहला और आखिरी जॉब, पहला लोग ने कभी कॉर्पोरेट देखा ही नहीं। अब ये जो गोल बच्चे देखते हैं ना, आजू बाजू में से सीखते हैं। एक यूट्यूबर है, उसका नाम बहुत अच्छा है, जो अच्छी अच्छी बातें बोलता है। नहीं, वो है ना कुणाल खामरा, नहीं उसका बात नहीं कर रहा हूँ, वो है अच्छा है। उसने बोला था आप यूट्यूब पे हर दिन एक वीडियो अपलोड करो, ठीक है, उस पर लाइक्स और व्यू आए या ना आए, लेकिन आप देखोगे ना आपका बोलने का तरीका बदल जाएगा। उसने बोला था, मेरे को बहुत सही लगा होगा, तो बराबर बोला, क्योंकि आपका बोलने और समझने की एबिलिटी चेंज हो जाती है जब आप मतलब इस तरह से काम करने लगते हो, ठीक है। तो ये सब बोल बच्चे। कभी ईबीज वालों से मिला है कोई, आरसीएम वालों से मिला है कोई? नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग वाले 1 जोड़ो 2 जोड़ो, हाँ सर, उनसे मिला है? मिला है। मिले हो ना, उन्हीं को बोलते हैं। किससे मिले हो, कौन सी कंपनी का था वो? वेस्टीज वाला, हाँ पता है मेरे को। और कौन सा, आप किससे मिले हो? आप वो सफेद शर्ट और काला पैंट पहन के सब लोग जमा हुए, तो वही वाला ना, ठीक है। तो उसमें देखो वो लोग कैसे बात करते हैं, बराबर है। आपको 2-3 याद रहा होगा, वो पूरा सेशन 2 दिन दिमाग में घूम रहा था। फिर आपने बोला ये सब बेवकूफ़ी है, माँ बाप ने डांट दिया रहेगा, तो आप चुपचाप छोड़ दिया रहेगा। ये तो 2 दिन तक उतनी बातें बोला कि मैं इसका ये सब जानता हूँ क्या होता है, तो बना कर दिया, बराबर है ना। खेल खेल के बैठा हूँ, बोले बराबर है ना, मैं भी जानता हूँ। उसी के पैसा आसानी से नहीं आता है, ये क्लियर कर देता हूँ मैं। उसके लिए मुशक्कत करनी पड़ती है, समझे। आप 1 जोड़ोगे, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, सबके साथ ऐसा हो जाता है। इंडिया पूरा रीच होता है। मोदी सरकार बोलती थी जोड़ना चालू करो, पैसा आ रहा है। पैसा आएगा कहाँ से? अगर आज गवर्नमेंट देश चला दिए, किसके थ्रू पैसा निकाल रही है? आपके हमारे थ्रू नहीं निकाल रही ना, टैक्स। और क्या है, ये जो पुलिस वाले घूम रहे हैं, ये जो आपका क्या बोलते हैं ट्रैफिक हवलदार घूम रहे हैं, ये जो खुदाई हो रही है, जो बिल्डिंग बन रही है, ये क्या बोलते हैं ब्रिजेस बन रहे हैं, किसके पैसे से बन रहे हैं? अपने ही टैक्स से बन रहा है ना, और कोई तो दे ही नहीं रहा है ना। सुरक्षा जो चल रही है, ये वो बाद में रोड खोद के रोड ही आधे से ज़्यादा पतला कर दे रहे हैं,
अरे हाईवे से आप आओगे ना, कभी फील ही नहीं करोगे कि आप हाईवे पे हो, ऐसा हो जाएगा, इतना बेकार सी चीज़ है। ओके ठीक है, ये लिख लिया, मैं कन्वर्ट करके देता हूँ। पहला वाला कन्वर्ट कर दिया, देखो 1 का वैल्यू क्या है वहाँ पर 0 0 0 1, फिर 2 0 है 0 0 0 0 0 0 0 0, फिर क्या है 1 है, तो ये हो गया 0 0 1। ये पहला फर्स्ट ऑक्टेट का कन्वर्जन है। सेकेंड ऑक्टेट का क्या है A0, A का वैल्यू क्या है 1 0 1 0 1 0 1 0, फिर उसके बाद सारे 0 0 0 0 0 0, फिर क्या है वापस से 1 है, तो 0 0 0। कहाँ पर है सेकेंड वाला ना, अच्छा मैंने थर्ड वाला लिख दिया, बी के लिए लिख दिया ना, ए के लिए लिख दिया। ठीक है, तो ये थर्ड वन है, इसके बीच में कौन दूसरा देते हैं, क्या था 2 है ना, 0 0 1 0, फिर 0 0 0 0 0 0, फिर क्या है लास्ट में 1 है ना, 0 0। देखो ये कन्वर्जन, ऐसे आपको टोटल 8 लिखना है। अभी एक IP और मैं दूंगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, उसको भी आपको कन्वर्ट करके देना है। ठीक है, ये कंप्लीट कर लो इसका कन्वर्जन। 8 लाइनों में लिखना, कंजूसी मत करना। अगर आप छोटा लिख रहे हो तो 2 का सेट लिखना और सेपरेट बाय कॉलन, ये सेपरेट कॉलन डालना। 2 का सेट लिखोगे, समझे ना मैं क्या बोला, एक लाइन में 2 सेट लिखो तो 4 लाइनों में आएगा, लेकिन बीच में क्या कॉलन डालना, हर एंड पे कॉलन डालना। दैट मीन्स कि क्या है, उसके बाद इसका नंबर है, समझे, फर्स्ट का बाद दूसरा नंबर है, ऐसा। एक बार ये वाला कन्वर्जन है, ये कॉलन कॉलन, फिर ये वाला कन्वर्जन है, ये कॉलन कॉलन, फिर तीसरा, ऐसा करते हुए। तो अगर आप एक लाइन में लिख रहे हो तो कॉलन जरूर डालना, और 4 के सेट में गैप जरूर रखना। वो एक गैप है जिससे पता चलता है 4 का वैल्यू, का वैल्यू 4 है। ये टेबल से सब कुछ हो जाएगा, इसके लिए टेबल बनाया गया। ये छोटा है ना, उसके जैसा इतना बड़ा तो नहीं है, 32 बिट तक पूरा। राकेश जी, मेरा नजर हुआ अंदर बैठा है क्या? इस तरफ, इस तरफ मैं बैठा, मेरा ही बैठ था, पड़ा हुआ बैठ देख के आया था वो। अंडा है, चिपकांडा। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था ना, तो एक लड़का था जिसका गला बहुत लंबा था, उसका नाम, जैसे आपने किसी का नाम झिंगू रखा ना, उसका नाम बकरी रखा था। नहीं रहा है, हमने वो क्या पता क्यों दिया रहा है। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप आओ, बैठो, पढ़ो और जाओ। एक लिख दूँ IP और मैं क्या, चौथे वाला 3 तो कन्वर्ट करके दिखाया ना, अभी आपको पूरा ये कंप्लीट करना है। एक IP और लिख रहा हूँ मैं, आप, मैं लिख तो दूँ। क्या बोल रहे हो, क्या बोला, मेरे को क्या सुनाई दिया, क्या नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, थोड़ा बड़ा छोटा है ये, B है, छोटा है। अरे आगे वाला IP लिख रहा हूँ समझ रहा है ना, सब 4-5 IP दे रहे हैं। नहीं नहीं, एक ठीक है, अब दिख रहा है ना, अब दिख रहा है वो लाइन आगे कंटिन्यू है यहाँ से,
ये कन्वर्ट करके मेरे को दिखाना। नीचे वाला करना। हाँ नीचे वाला। पहला नीचे वाला फिर ये फटाफट करो करके। तैयार है। आ गया ये बहुत बुरा हो गया। एक मेरा गलती हो सकता है। लिखा कितने लोगों ने लिख लिया? अभी से दो बेटर सेकंड वन भी हो गया फास्ट है वेरी गुड बराबर है इधर कॉलन डालो लास्ट में हाँ वो उससे पता चलेगा कि देख के नहीं लिखने का ये मतलब समझ में आया क्या पढ़ना है ना अब देखते हैं हाउ टू असाइन अ आईपी कहाँ पर बोल रहे हो DC00 है ये इनके लिए तो बड़ा लिखा लेकिन वो मेरे को समझा नहीं इन्होंने बोला समझा नहीं और वो बाद में इन्होंने बदल दिया समझना मतलब इसमें देखो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसमें मैं कुछ IPv4 अच्छे से बनाना ये कैसे कन्वर्ट होता है बस यहाँ पर आपको सबनेटिंग है ही नहीं इसलिए मैं नहीं बता सकता उसमें 64 डिफॉल्ट लेने का आपको एवरी टाइम हुआ ना देखो बराबर ये देखो ऐसा बोला था मैं अगर दो के सेट में लिखोगे तो ऐसा लिखना ये लिख सकते थे थोड़ा और छोटा लिखते तो 3 का सेट आ सकता था मतलब लाइनें कितनी होती थी फिर तो भी 3 लाइन होती थी कन्वर्जन समझ में आया ना और वैलिड आईपी जिसमें A to F के अलावा अगर कुछ आ गया तो मतलब वो आईपी वैलिड नहीं है विकास दिखाओ हाँ करो मेरे साथ कंजूसी नहीं करना फिर ये समझ जाओ आप लिखने में ये कर रहे हो करो ये टेबल सामने बना हुआ है ये टेबल से ही आप लोग ने किया ना बराबर है ना उसमें दिमाग लगाने का है ही नहीं सब कुछ इधर टेबल पे लिखा हुआ है इधर देखा A का वैल्यू लिख दिया B का वैल्यू लिख दिया 0 का वैल्यू लिख दिया F का बस 4 का तो कंप्यूटर क्या कर रहा है ये आईपी में लिखूंगा तो कंप्यूटर उसको इस तरह से कन्वर्ट करके कम्युनिकेशन कर रहा है अपने समझने के लिए इस्तेमाल कुछ कंप्यूटर इस्तेमाल करेगा अपने को समझना है कि कैसे अभी आईपी मेरे को लिखना रहेगा ना तो मैं आईपी कैसे लिखूंगा जब ये समझा रहूंगा तो ही आईपी लिखूंगा ना नहीं तो मैं तो लिख रहा हूँ ना देखो यार ये कोई ऐसा आईपी लिखता है क्या बट ये वैलिड आईपी है किसी केस में लिखा जा सकता है आप ये लिखोगे तो ले लेगा ट्राई चलो करके देख लो ले लेगा आराम से क्योंकि मेरा हाँ क्या बोल रहे हो आप इधर भी लिख सकते थे गुड बराबर है देखो मैं आपके लिखने के हिसाब से मैं ईच एंड एवरी 1-2 वैल्यू चेक किया वो मैच हो रहा है इसलिए मैं मान रहा हूँ सब करते बैठो तो फिर जितने देर आपने लिखा उतने देर मेरे को लग जाएगा ठीक है
चलो ओके, आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, लिखे आप। अभी नहीं सर। समझ में आ रहा है ना? बुला रहे क्या? कौन बुला रहे हैं? गाली देता है। लग गया रे। इसको मैं बराबर खेलेगा राइटिंग देख, मेरा राइटिंग मेरा दे देख। ठीक है चलो ओके। हाँ ये क्लियर है सबको? राकेश जी समझा ना, कॉन्सेप्ट समझा ना? ठीक है दिखाओ। ये देखो ऐसा लिखते हैं। अब तो इसमें इतना गैप क्यों है लिखने में? बाद में देखो सर तो अच्छे से समझ में आता है। ओह गुड गुड वेरी गुड, अच्छा बराबर है। ठीक है चलो ओके, अब समझते हैं आईपी कैसे दिया जाता है, और इतना बड़ा लिख के मेरे को कंटाला से कम कैसे, इसे छोटा कैसे किया जाए, बराबर है ना? अच्छा ठीक है, हम यहाँ मैनुअल आईपी देने वाले हैं, इसका डीएससीपी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये डीएससीपी में डालते भी नहीं, इतना मतलब करने को हम कर सकते हैं डीएससीपी, बट लेकिन डीएससीपी यूज़ नहीं करते हैं, बहुत तकलीफ आ जाएगा। फिर भी हम देखेंगे, ट्राई करेंगे, अगर मेरे से हुआ तो मैं डीएससीपी बता दूंगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये नेटवर्क है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आईडी क्या हो गई, नेटवर्क हो गई, और इसके बाद जो है ये मेरा आईपी है। तो ये आईपी देगा कैसे? एक सिंपली मैं लास्ट वाला ऑप्शन लेता हूँ, लास्ट वाला ले लूँ। अच्छा, इसके हिसाब से पहली आईपी क्या होगी, मतलब अगर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दूँ 4 टाइम 0 4 टाइम 0 4 टाइम 0, मैंने ये हेक्साडेसिमल नंबर लिखा है, मैंने बाइनरी नहीं लिखा है। क्लियर? मतलब टोटल ये पहली आईपी है, तो ये यहाँ पर ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, यहाँ नेटवर्क है बट ब्रॉडकास्ट नहीं है, यहाँ एनी कास्ट है, तो मैं लिखा के दूंगा, मेरे पास नोट्स है कहीं पर। ठीक है, तो फर्स्ट आईपी हो गया, जो सबसे फर्स्ट जिसे नेटवर्क बोलेंगे। अगला आईपी होगा 1, ठीक है, उसके बाद का आईपी होगा 2 3 4, अब टू कहाँ तक जाएगा, ये एफ तक जाएगा, बराबर ना? हमने जो लर्न किया एफ के बाद ये होगा 0 0 1 0, बराबर ना? ये ऑप्टेट कंप्लीट होगा तो क्या होगा, इसका नंबर लगेगा। अब इसके बाद 1 1, फिर 1 2 1 3, अब टू कहाँ जाएगा 1F, एक साइकिल फिर कंप्लीट हुआ, बराबर। अब 1 का क्या होगा, ये वापस से ये सीरीज चलेगा अब टू किसके लिए, 2 के लिए। एक टाइम आएगा ये 2 भी कहाँ तक चला जाएगा, F तक चला जाएगा, तो ये होगा 0 1 0 0, मतलब क्या होगा 0 1 0 1, फिर ये कंप्लीट होगा, ये 1 के लिए ये F टाइम तक चलेगा, फिर 2 के लिए चलेगा, फिर अब टू F के लिए चलेगा। ऐसा करते करते जब ये 0 से FF पर आ जाए तब जाके ये पूरा कंप्लीट होगा। बात समझा? आईपी का फंडा क्लियर है? पीछे राकेश जी नो किसने बोला, क्यों नहीं समझा? कितने लोगों को समझा? आप सबको समझा, आपको भी समझा पक्का? आकाश आईपी कैसे दोगे, आपको समझा? एलिसन, वेदांत, राकेश जी नहीं समझा? फिर से चलो, फिर से बताते हैं, चलो ठीक है। अच्छा एक काम कर लो, अपना मोबाइल निकालो, जिनको नहीं समझा है। आपको तो समझा था ना? अच्छा निकाल लो मोबाइल में दिया जाता है, निकाल लो ना, मैं मोबाइल में आईपी नहीं ढूंढने वाला हूँ।
क्लॉक पे क्लिक करो, टाइमर पे चले जाओ। देखो अब मैं दूसरा कोई तरीके से समझा नहीं सकता हूँ। टाइमर पे चले गए, टाइमर स्टार्ट कर दो। स्टॉप वॉच, वही टाइमर स्टॉप वॉच चालू कर दिया। चालू कर दिया। उसको देखो कैसे काम कर रहा है, सेकंड में समझ में आ रहा है। उसमें आपको 3 ऑक्टेट होंगे। शुरुआत जब किया होगा सब 0-0 होगा, बराबर है। एक मिनट रुको जरा, आप बीच में घुसो मत, जिनको नहीं समझा उनके लिए बता रहा हूँ। आपने जैसे स्टार्ट किया, ये फटाफट घूमने लगा, फिर ये वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, ये घूमते ही जा रहा है, फिर ये वैल्यू चेंज हो रही है, ये घूमते ही जा रहा है, ये वैल्यू चेंज हो रही है। एक दिन यहाँ आएगा, आएगा ना, और आप तब तक इंतजार करोगे जब तक ये एट द एंड ना पहुंच जाए। इसका कोई लिमिट है? लेकिन मेरा लिमिट है, समझा? वो क्लॉक इसलिए मैं समझाने बोला, ये चेंजेस होता है तो ये बदलता है, जब ये इतना घूम चुका होता है, जब इसका लिमिट खत्म होता है तो ये चेंज होता है। ये लास्ट में आके कहाँ, अगर 2 डिजिट पे है तो लास्ट में आके कहाँ अटक जाएगा, क्योंकि हमारे पास 100 साल का ही कैलेंडर है। आप कोई भी मोबाइल ले लो, कोई भी क्लॉक ले लो, या नया वॉच भी परचेस कर लो, अनटिल अनलेस वो मैकेनिकल है तो वो चलता ही चला जाएगा। लेकिन डिजिटल में लोगे आपको 100 साल का ही कैलेंडर मिलता है उस वॉच या क्लॉक में। सर इसके 4 बिट में कितनी आईपी होगी? हाँ 4 बिट में कितनी? 16 ना, लेकिन उसका रोटेशन की वजह से आईपी बढ़ता जा रहा है ना। मैंने क्या किया, ये क्लॉक समझा, ये समझाना कैसे काम करता है। अब यही चीज़ आप आईपी पे एप्लीकेबल करो। पहला आईपी है मेरे पास 0000, ठीक है, ये लास्ट का मैंने लिया, ठीक है, जिसमें अगर मैं इसको ये कर दूँ, क्या बोलते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट करूँ, तो ये क्या होगा, बराबर है ना, जिसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है। अब ये नेटवर्क है तो फर्स्ट आईपी मैं यूज़ नहीं करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा 0001, ये मेरा आईपी चालू होगा। ये कहाँ तक जाएगा, अप टू एफ तक जाएगा। लेकिन मेरा ये रेंज क्या है, ये ओवरऑल 16 बिट है ना, तो पूरा तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अब जब 1 से एफ तक ख़त्म हुआ तो नंबर किसका लगेगा, अगले कैरेक्टर का। मतलब क्या होगा 0010, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 अप टू एफ, 1 के लिए हुआ, फिर ऐसा 2 के लिए होगा, 1 to f, बराबर। 2 से एक टाइम ये आएगा कि ये f तक पहुंच जाएगा, बराबर। f जैसे ही कंप्लीट करेगा फिर किसका नंबर लगेगा, तो अगला क्या हो जाएगा, फिर ये 1 to up to f चलेगा। अब 1 के लिए ये 1 to f रोटेट करेगा, ये इसके लिए 1 to f रोटेट करेगा, और ऐसा करते करते एक दिन ये भी क्या हो जाएगा, बराबर है। फिर f के बाद इसका नंबर ले जाए, ये 1 हो जाएगा, फिर ये 0 0, ऐसा करते करते ये f तक कंप्लीट हो जाएगा। जब ये पूरा मतलब 2 raised to 16 क्या आता है, 65,535, लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था। इतना मुझे सिर्फ इसके अंदर मिल रहा है, तो आप सोच लो मेरे पास आईपी कितना है ना। मतलब मैं बोल सकता हूँ 3.4 ट्रिलियन आईपी। मतलब ये दुनिया में सबको आईपी बांट भी दूंगा ना इंडिविजुअल, तब भी आईपी खत्म नहीं होगी। इतना 3.5 करके देख लो, 2 raised to 128 जो आईपी आएगा, देखो ट्रिलियन में चला जाएगा। मतलब मुझे IPv7 की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनकी मजबूरी रहेगी, रोजी रोटी चलते रहे, दारा पानी चलता रहे। इसके लिए कोई भी चीज़ आप हमेशा याद रखो। आज मेरे पास AC है, 1 टन का है, 1.5 टन का है, 2 टन का है, उसका काम क्या है, कूलिंग। फिर भी लोग उसको स्मार्ट बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, मोबाइल से ऑपरेट कर रहे हैं। बाहर रहो तो AC और, अरे तू बाहर है तो बंद करके जाएगा, AC क्यों ऑन करेगा, बराबर है ना।
पानी के लिए मैं समझ सकता हूँ, मोटर के लिए स्मार्ट स्विच लगाते हो लोग, घर में वाईफाई है, स्मार्ट स्विच लगा दिया, पानी भरना है, जैसे मेरे को कल आना है, आज पानी भरना है, तो वो वॉचमैन बोलेगा मैं पानी छोड़ रहा हूँ, मैंने यहाँ से स्मार्ट ऐप से बटन दबाया, उधर मोटर चालू हो गया, फिर वो फ़ोन करेगा भाई तुम्हारे घर से पानी आ रहा है, मैंने यहाँ से बंद कर दिया। स्मार्ट स्विच का वो यूज़ समझ सकता हूँ, बट एडवांस से ज़रूरत से ज़्यादा एडवांस होना। अब एसी लगा दिया है, एसी के अंदर बड़े डिस्प्ले में 28 डिग्री सेल्सियस है, अरे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या करने वाला है? तुम्हें रूम में कूलिंग चाहिए, एसी तो वो चीज़ है। फैन है, फैन को बंद चालू करना था, कम ज़्यादा करना था, वो रिमोट में डाल दिया, अभी फैन को भी स्मार्ट बना दिया। बोला वॉइस कमांड लेता है, बोला पंखा ऑन हो जाता है, पंखा तेज हो जाता है, स्लो हो जाता है ना। ऑटोमैटिक ने बनाया है बस, सब है मेरे घर में लगाया है। मेरे को बहुत कंटाला आता है, बटन क्या है ना, बोर्ड उधर है तो उठने के लिए तो बेड पे ही सब रख के बंद चालू कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है, बोलिए ना मैम। ये मैंने स्टार्ट किया था, कभी स्टार्ट किया था, डेट बताओ, डे 1 पे पेज पे क्या लिखा था, डेट बताओ मेरे को। शीशे ने चालू करते हुए मैंने डेट डलवाया था ना, जिसके कोई एक तो होगा जिसमें डेट लिखा होगा शीशे ने स्टार्ट करते वक्त। 11 मार्च 11 मार्च सर, 11 सही, 2 दिन ही रहने वाला है वो, इसका ज़्यादा क्या है, उसका ज़िंदगी ले जाओ तो थोड़ा छोटा करना। गाइस जल्दी बताओ इसके साथ 11 15 डाल दीजिए, 15 हाँ 15 और 15 दिन ऐड कर लीजिए। 30 नहीं डालिए, 2 मई डालिए। मॉर्निंग का एग्ज़ाम खत्म होने तक 7 करता हूँ। अजूर चल रहा है, अजूर हाँ, उसके बाद जावा है, माइक्रोसॉफ्ट उसको पता है, आप बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट अजूर, AZURE, ठीक है। इसका स्टार्ट डेट 2 दिन पहले स्टार्ट किया है। हाँ अरे बहुत कुछ है, मैं तकलीफ हो गया तो क्या है, मैं क्या करूँ मेरे को समझता ही नहीं है। चलो ठीक है, ये क्लियर हुआ, अभी आप लोग को समझा मिस्टर रविकास। चलो ठीक है, अब ये आईपी देने का फंडा हो गया, इस तरह से आईपी देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है इतनी बड़ी बड़ी आईपी लिखूंगा तो कैसा चलेगा, मेरे को तो घंटाला आ जाएगा, मेरे को तो मतलब पैकेट प्रेशर पे काम करना है, तो इस आईपी को शॉर्ट किया जा सकता है। कैसे शॉर्ट होगा वो देखते हैं, ठीक है। अभी मैं एक आईपी लिख देता हूँ, फिर इसे शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा अभी एक आईपी है, मुझे आईपी देना है तो लास्ट वाले में ही चेंज करना है, जैसा हमने लर्न किया ऐसे होते हुए हमको जाना है, अब टू यहाँ तक आना है, बराबर है ना, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। तो इस आईपी को जब भी आप लिख रहे हो तो ऑब्जर्व करो, अब यहाँ पर दिख रहा है तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो। ये इसका शॉर्टर वर्जन है, ट्राई करो। ये आईपी ऐसा लिख रहा है तो ले रहा है क्या? हाँ समझाऊंगा, ऊपर के आईपी को देख करके मैंने उसे शॉर्ट किया, समझा रहा हूँ ना, पहले समझने की कोशिश तो करो, मैं बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ, फिर भी आप नहीं वो /64 डालेंगे ना नीचे 64, पहले लिख लेने दो, वो आईपी ले रहा है कि क्यों नहीं समझ रहा है, पचर पचर बोले जा रहा, बोल रहा हूँ बता रहा हूँ, पहले समझ तो लो।
वाला नहीं भाई, नीचे वाला लिख लो सर बोल रहे हैं। ये वाला लिखा है, ये वाला ऊपर वाला तो ले लेगा। नीचे वाला लिखा है, लिखा है। अच्छा लिखा है उन्होंने नीचे वाला, मैं तो देखा ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है। ओके करो, ओके करने पे हो जाना चाहिए। ले लिया ना आईपी, चेक करो स्टेटस पे जैसा लिखा है वैसा ही दिख रहा है। डिटेल है ना, वैसे ही आया ना, मतलब ये वैलिड आईपी इसका शॉर्टर वर्जन। अब देखो मैंने क्या किया, जब आपको ऐसा सीरीज ढेर सारा दिखाई दे ना जीरो का, तो आप ऐसा कॉलम लिख सकते हो, तो वो लेंथ ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा बीच में इतने जीरो है, बराबर। अच्छा इसको मैं दूसरे मेथड से भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, कितना है ये भी वैलिड है। ट्राई करो, ये वाला लेता है क्या? आगे बैठ जाओ, इसको लेते डाल दो, ये भी वैलिड है। कौन सा? मैं वही समझाने के लिए ही बता रहा हूँ, आपको जो बेटर लगे वो लिख देगा। अच्छा सर, जैसे बीच में सी जरूर बचेगा, यहाँ पे ये के बाद बी रहेगा तो परफेक्ट है डबल कॉलम। क्या बोल रहे हो? यहाँ पे ये सी लिखा है, वहाँ पे बी के लिए ये सी क्या लिख दूँ? बी के लिए बी। ये जवाब, ये सवाल नहीं था, आपको फिर आईपी समझानी है। डबल लगा दें, क्या डबल लगा दे? जैसे कॉलम केवल जीरो की जगह पे कॉलम लगा ठीक है, पहले वो लिख लो, पहले वो लिख लो। आप जीरो की कैसे? जगह पे कॉलम लगा। आप YouTube देख के आए हो? YouTube देख के आए हो, बता रहा हूँ मैं। क्या लिख कर आ रहा है? एक सेकंड, क्या गलती की आपने? 001 कॉलम ठीक है, हो गया ना। हाँ देखो भाई बोला कुछ गलती है, ये ले लिया। अच्छा आप यहाँ पर ना, जैसे ये बोल रहे हैं बी लिख दिया तो ये दोनों सेम है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये दोनों अलग वैल्यू है, ये दोनों जीरोस के लिए खाली वो वैलिड है, ये जो दिख रहा है ना कॉलम। अब यहाँ पर मैं ना एक आईपी में बदलाव लाता हूँ, ये मैं यहाँ पर इसको जीरो कर देता हूँ, ठीक है, 4 जीरो हो गया। अब यहाँ पर ना आपको मैनुअली डिस्प्ले लेना है, आप कॉलम, ये वैल्यू पूरे आईपी में एक ही बार यूज़ कर सकते हो, 2 कॉलम। अब यहाँ पर ज़्यादा जीरो कहाँ है? यहाँ है, तो आप यहाँ यूज़ कर सकते हो या फिर यहाँ। मैंने दो कॉलम नहीं लगा सकते हो, ऐसा 2 नहीं यूज़ कर सकते हो। आकाश ठीक है, अभी मैं इसका शॉर्टर वर्जन लिखता हूँ। मैंने खाली सी को 0 कर दिया, मतलब यहाँ पे मोर जीरोस रख के यहाँ पे कम रख के, तो इसका 2 फॉर्म वेक्टर है। आप इस तरह से लिख सकते हो, कॉलन कॉलन, ठीक है, B001, फिर यहाँ पर कॉलन 0 फिर 1, ये लिख सकते हो। या तो फिर आप लिख सकते हो, और बीच में डाल देता हूँ मैं 001 0 0 B001 कॉलन 1, ये भी वैलिड है। दोनों ट्राई करो, हो रहा है क्या जरा? ये दोनों लेना चाहिए। ये आप पूरे आईपी में एक ही जगह यूज़ कर सकते हो, 2 कॉलन एक साथ। तो वो बताता है कि यहाँ से यहाँ तक 0 है पूरे 128 बिट के रेंज में। दोनों वैलिड है, हाँ, ऊपर वाला भी चलेगा नीचे वाला, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि जहाँ मोर जीरोस है, हाँ डबल कॉलन एक ही यूज़ कर सकते हो पूरे आईपी में, या तो इधर यूज़ कर लो या तो इधर यूज़ कर लो। लेकिन आपने क्या बोल, कहाँ पर बोल रहे हो? यहाँ पर, इसका मतलब उसमें ज़्यादा जीरोस है, 2 कॉलन का मतलब मोर जीरोस है, ठीक है। देखो क्रॉस चेक इसलिए करा रहा हूँ ना, मतलब मैं लिख रहा हूँ ये वैलिड है या नहीं, गलत बताऊंगा तो मिलेगा ही नहीं आईपी। ले लिया ना। अब ये वाला ट्राई करो, ये लेता है क्या? दोनों ही सेम आईपी है, चाहे ये लो चाहे वो लो। प्रशांत रेडी रहना, अभी एक सवाल देने वाला हूं मैं। आपको ये समझ के लेना है, इसलिए मैं ऊपर एक एग्जांपल लिखा है, उसको शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम जब पैकेट ट्रेसर में काम करेंगे इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखने वाला मैं। बराबर ध्यान दो, देखो रहेगा, कुछ छूटना नहीं चाहिए। कुछ छूटा था?
अच्छा मतलब ले लिया ना दोनों, तो मेरे हिसाब से ये वाला बेस्ट है क्योंकि इसमें मेरे को और कम लिखना पड़ रहा है। अच्छा सर एंड में बन नहीं कर सकते ना, जब जीरो मतलब बन ही रहेगा ना। हाँ बस जीरो नहीं रह सकते, मैं तो बोला ना फर्स्ट नेटवर्क है। अच्छा मेरे को प्रशांत एक आईपी लिख रहा हूँ, उसका मुझे ना फुल फॉर्म फैक्टर में लिख के दिखाओ। इसको मुझे फुल फॉर्म फैक्टर में लिख के दिखाओ। ये वैलिड है, एक बार चेक करो कृष्णा, चेक करो ये आईपी लेता है क्या जो मैंने लिखा है A001 इधर 1 है A001 कॉलन। आपको ये मुझे ना बड़े फॉर्म फैक्टर में लिख के दिखाना है, ठीक है। सॉरी ये मेरे को बड़े फॉर्म फैक्टर में लिख के, रुको पहले उनको चेक करो लेता है क्या। ले लिया, चेक करो स्टेटस पे दिख रहा है क्या, वैसे ही दिख रहा है ना। चलो एक काम करो प्रशांत, मुझे इसको पूरा 8 बिट में ऐसे फॉर्म फैक्टर में लिख के दिखाओ। देखो कैसे लिख के दिखाते हैं, समझा ना आपको। डॉट नहीं होता है, लिखो जो समझे। आपको सवाल नहीं समझा है छोड़ दो। ये क्या है, पाथ लिखने को बोला है लिखो। आपने गलत लिखा है। आपको समझा, मुझे ये वाला आईपी ये फॉर्म में लिख के दिखाओ, जैसे मैंने बड़े फॉर्म को छोटे फॉर्म में करके दिया। गुड, वेरी गुड, यही चाहिए था मुझे। ठीक है देखो मेरे को और कोई लिखा है। यही वाला। अरे तो मैं क्या पूछा, सवाल क्या है। मैं बाइनरी कन्वर्ट करने थोड़ी ना बोला, मैं बोला मुझे ये फॉर्म फैक्टर चाहिए, इस फॉर्म फैक्टर का ये फॉर्म फैक्टर है ना। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, पैकेट ट्रेसिंग में इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखने वाला मैं IPv6, मैं छोटे छोटे अक्षरों में लिख दूंगा। अभी समझा आपको। मिटा दो बात कर से मिटा दो। ये अच्छा ठीक है, 8 हो गया, समझे। इसका मतलब है ये ऐसा आईपी है। मैंने ये कॉलन का मतलब समझा, जाओ बैठो। कॉलन का मतलब समझा ना, डबल कॉलन का मीनिंग। तो हम जब पैकेट ऐसे पे काम करेंगे ना, इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे, हम इसे छोटा कर सकते हैं। अगर गलती से बीच में ऐसा कुछ आ जाता है तो अब ये आईपी शॉर्ट नहीं हो सकती है। अब आईपी क्या हो सकता है, A001 कॉलन 1 2 3 4 1 2 3, देखो इधर है ना, इधर ज़्यादा है ना, तो एक कॉलन इधर ले लेते हैं, 1 2 3 कवर हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, कॉलन 1 2 0 ना, 0 0, ये इतना शॉर्ट हो सकता है। अगर मैंने ऐसा लिखा है तो आप ऐसा लिख सकते हो। अगर बीच में कुछ भी आ जाता है तो फिर आप उसे ऐसे ही लिख पाओगे। ये कॉलन यूज़ करने का हैबिट डाल सकते हो, ये 2 बार रिपीट नहीं हो सकता है, मतलब आप ऐसा नहीं लिख सकते हो। ये गलत है, ये 2 बार यूज नहीं हो सकता है, पूरे आईपी में 1 बार यूज। सर यहाँ पे बन क्यों लिखा आपने? कहाँ बन लिखा? चौथे नंबर पे। बताइए। ऊपर ये कौन बता सकता है क्यों लिखा है मैंने? आपका फेवरेट कौन है? एलिसन है ना? मैंने तो पूछा था फेवरेट कौन है, पूछने नहीं सीधा बोला। वही एग्जांपल के लिए चल वही है एलिसन का बीच में क्या करेंगे मैं बोला इस गलती इसमें मेरी गलती है। मैं आपने उनको दिया था नंबर वाला, वो मैं लिख रहा था जब मेरा मैच नहीं इसमें को एक चीज बताओ, 1 मिनट रुक जाओ। इन्होंने लिखने में अपना ध्यान लगाया, तब तक मैंने बताया, इसमें मेरी गलती है सर। मैं जब बोलता हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ मुझे सुन लो, तब भी तुम अपने ही काम में देख रहा है ना सर।
देखो ये समझाने का यही तरीका, आप यूट्यूब पे भी देखोगे ना ऐसे ही बताएगा। सर नहीं देखा है तो YouTube। नहीं वो बोल रहा है उसका बात सुन रहे नहीं, बोले तुम भी देखो ना, अरे देखो रिचार्ज कराओ, देखो पैसा डालो, 1.5 GB रोज मिल रहा है, कहाँ बर्बाद तो घर पे फाइबर भी लगवा लिया आपने जियो का, और देखो टीवी पे देखो नेट की कमी नहीं है सर। ठीक है, अलग वेबसाइट समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलो थोड़ा 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं और उसको मेरे को ना फुल फॉर्म में लिख के दिखा दो, बुक में अपनी लिखो। 2-3 आईपी दे रहा हूँ मैं, एक मिनट, मुझे उसका एक्सपांड फॉर्म चाहिए। 2-3 शॉर्ट आईपी दे रहा हूँ, मुझे उसका एक्सपांड फॉर्म चाहिए, ठीक है? मुझे इसका एक्सपांड फॉर्म चाहिए। हाँ सर आकाश ना लिख रहा है ना लिखने दे रहा है। आकाश इस बार मुंह से मुंह मिला के झगड़ा नहीं करते दुकान में। सर कुछ किया ही नहीं। ये 3 आईपी है, इसका मेरे को फुल फॉर्म लिख कर दिखाओ, फुल फॉर्म फैक्टर तीनों का। पहले ये लिखो, उसके नीचे उसको पूरा एक्सपांड करके लिख के दिखाओ। जिसका हो जाए वो मेरे को अपना बुक ऑफर कर सकता है देखने के लिए, क्योंकि कल हम सीधा प्रैक्टिकल पे आएंगे, जिसके लिए इतना ही सारी चीज़ें। तो मैं डायग्राम बनाऊंगा और IPv6 पे आएंगे, और V6 में सबसे पहले करेंगे RIP-NG, NG वेयर नेक्स्ट जनरेशन। आप गूगल कर सकते हो व्हाट इज RIP-NG, तो पता चल जाएगा। और मेरे को SSH कंप्लीट करके स्विच का ग्रुप में भेजो, जिनके पास घर पे कंप्यूटर है। स्विच का SSH, मैंने SSH स्विच का नहीं बताया अभी तक। वो भी है ना। हाँ कौन सा? ये हाँ ये B है। भी है सर। हाँ B है। अरे तो कौन सा कयामत टूट पड़ा, चिक 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 कर रहा हूँ, दही जमा क्या घर पे? वो सब नोट करता है, सर जींस पहन के आया, टी शर्ट पहन के आया, आज शर्ट पहना है, इन नहीं किया है। ये बोलेगा वो योगेश तलाटी बोलेगा सत्या में ऐसे ही बोल रहा है तो मुझे ना पता चलेगा। तूने पैंट पहना, शर्ट पहना, इन करने में क्या तकलीफ होगा? चलो ठीक है, लिख लिया, दिखा दो मेरे को एक बार। बराबर, तीसरा नेक्स्ट पेज पे बराबर है। मतलब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि कल अभी और ये आएगा, क्या बोलते हैं अपना जिंगुर भाई आएगा, वो उसको समझेगा नहीं ABCD क्या लिख रहे हो। अब उसके मगज के बाहर है वो चीज़। तो पहले ये करें तो क्यों आप बाकी लिखो ना, कहीं जाना है, निकल रहे हैं आपको। गलत है सही फिर से इसको ठीक है, आपका ये पहला वाला गलत है, वो चेक करो क्यों गलत है सर। 1 2 3 4 5 गलत है ना, गलत है, देख लो एडिशन का, देख लो पहला गलत है। आपका पहला भी कहाँ लिखा आपने? अच्छा ये रहा, हाँ सही है, पहला वाला सही हो गया, इसलिए मैंने जानबूझ के पहला वाला ऐसे दिया है। पहला वाला गलत है आपका, पहला वाला गलत है, जाओ देखो।
सही है। पहला वाला अगर आपने कर लिया ना तो नीचे वाला सब कर लेंगे। हाँ तो उसका देख के तो कर ही लिए ना। अब आगे तो देखिए सर, नहीं वो पता चल गया, वो आगे नीचे देख लिया मैं, नीचे का सही है, लेकिन पहला वाला गलत हुआ ना बस। सी आपको इतना कंजूसी क्यों है? जब मेरा टोटल 8 बिट का है तो आप सॉरी 8 बिट का है तो आप 3 ही बिट क्यों लिख रहे हो? 3 ही लिखा है ना, देखो 1 2 3 4 5 लिखा है, बाकी 3 कहाँ गया? हमारा तो इसका फॉर्म वेक्टर देख लो आप, पहले वाले का आंसर देख लो, अपने डेटाबेस चेक कर लो, 0 0 0 1 कॉलन, फिर सीधा लास्ट का है तो ये हो गया 4 बार 0 4 बार 0 4 बार 0 1 2 3 4 और आएगा 1 2 3 4 5 6 7। ये पहले वाले का आंसर है, चेक कर लो, यही है आपका। जिन्होंने पहले वन लिखा है, मैं तो ऐसा बताया ही नहीं, मैं तो बोला यहाँ से चालू होता है, तो आप ये कैसे लिख सकते हो? ये कैसे लिख सकते हो? कुछ लोगों ने ये लिखा था, ये किसने तो लिखा था मेरे को पता नहीं, बुक दिखा है मेरे को, आपने लिखा था ना। अरे जब एक ही वन है तो आप अपनी मर्जी से वन कैसे कर सकते हो उसमें? बाकी सब सही है, पहला वाला थोड़ा बराबर यस सर। तो लिख पाओगे? चलो मैं एक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, वो लिख दे रहा हूँ, जिनके पास टाइम मिले घर पे ट्राई करो सिर्फ आईपी फीड करने का, ठीक है? आईपी लिख के दे रहा हूँ, वो डायग्राम बना लो, और एक कमांड लिख के दे रहा हूँ मैं, और यूज़ करना राउटर 1800 वाला, ठीक है? और उस पे ही जाएगा आईपी, नहीं तो आप 2600 का लेके बोलेंगे सर कमांड लेता नहीं है, ठीक है? हाँ बोलो, क्या हुआ बोलो ना। इसमें करेंगे प्रैक्टिस, मतलब आईपी इस पे देंगे भैया। मैं एक कमांड दूंगा ना आईपी ऐड करने का, 1800 का राउटर यूज करना, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। 1800 का राउटर यूज करना, लिख दीजिए ऊपर। यार ये तो गजब बेवकूफ़ी है। थोड़ा सा लिख लेंगे, ऐसे रहेगा सर, फोटो खींच लेंगे ना, रुकना रूम पे क्या लिखता है? पढ़ाई भी नहीं कर मुझे ये सबके बुक में एट द एंड डायग्राम चाहिए। सर बुक में अब समझ में आ गया रहेगा मैंने क्यों लास्ट में ला करके वहां पर छोड़ दिया आप लोगों को। ठीक है, कमांड है ये मेथड से आपको आईपी ऐड करना है। एक ऐड करके अभी दिखा देता हूँ, टाइम हो रहा है, वैसे भी वो बैठा है सिकंदर, जल्दी निकलवा तो वो सर दर्द बन जाएगा मुझे। बच्चे लोग को छोड़ के चला गया। नहीं नहीं वो जरूरी नहीं है डरना। देखो कैसा होता है ना, सेंटर का नाम खराब होता है। आपका एक बात बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। कौन बोला जो डरते हैं? आप बोले ना ओम जी, ठीक है बता रहा हूँ। नहीं बता देता हूँ, समझाता हूँ। घर में सब रहते हो, घर में कपड़े पहन के कौन कौन रहता है? देखो बनियान और चड्डी पे, लोअर पे रहते हो, ऐसा जैसा इधर आके बैठे हो वैसा रहता है घर पे कोई? नहीं ना। कहीं जब मेहमान आए तो
आप रोज दाल चावल खा रहे हो, लेकिन मेहमान आए तो जाना पड़ता है। जो भी एक, बस वो मेरा मेहमान है, मेरे घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, बस यही है। डर नहीं होता है, ठीक है। अगर डर होता तो मैं उसको बोलता था क्या आज मैंने योगा नहीं किया? सीधी सी बात है ना, डर कुछ नहीं है। मेरी नौकरी कोई खा ही नहीं सकता है, ये मेरे को 101% पता है। और खा लिया तो मेरे पास तो दूसरी नौकरी है ना। दिखाता हूँ, एक करके दिखा रहा हूँ, रुको अभी रुक जाइए सर। एक ही सिर्फ राउटर में मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाने वाला हूँ। एक कमांड ये चला के दिखाऊंगा, बाकी आपको करना है। सिखाया है ना IPv4 में, तो आप बोलेंगे बताया नहीं, सीधा कमांड दे दिया, इसलिए दिखा रहा हूँ, एक डेमो दे रहा हूँ। सेम कर रहे हैं साइड। सब मुझे खाली IP बीट करना, पैकेट नहीं जाएगा। हाँ, यहाँ से आप पैकेट जाएगा, ठीक है, बट पिंग होगा। ये वाला पैकेट जो है ना, प्रोटोकॉल डालना वो सिखाऊंगा मैं, वो इसमें सिखाऊंगा। अलग है। पिंग करना, सुनो यहाँ पर अलग नहीं है, वही है, बट यहाँ पे पिंग करना। पैकेट ये वाला V4 का पैकेट है, V6 का पैकेट नहीं है, तो आपको ये फेल्ड होगा। हाँ, खाली आप IP डालना सीखो। आज दिन भर में आप पूरा कुछ नहीं कर पाओगे, IP डालना देखो पहले। तो मैंने बोला 1800 वाला राउटर ले लो, 1800 वाला 4 लास्ट वाला है, ये 1846 ये रहा, देखो। आप ये भी ले सकते हो, 4000 में लिखा है, देखो, ठीक है। इसके अंदर कितने इंटरफेस है, देखो, फास्ट इथरनेट है, मुझे उस पर IP देना है। CLI पे गए, बूट हो रहा है। आप चाहे तो कंप्यूटर पे लगा लो, मैं लेकिन सिर्फ IP ऐड करना भी बता रहा हूँ। कंप्यूटर में भी डालना पड़ेगा ना, पहले जल्दी में। तो पहले से बोल ले लगो तेरा 5 मिनट इधर कॉन्फी, ठीक है। मेरे को IP डालना है, वही कमांड चलेगा, डू शो IPv आ जाएगा, IPv6, V का मतलब है V6, देखो। हाँ, कमांड में ऐसे बदलाव है, जहाँ IP रहेगा वहाँ पे V आ जाएगा। तो ये कैप्स लॉक कौन ऑन करता है यार? ये कितना है डू शो IPv6 वही ऑन कर देता है। 6 में लिखो सर, कोई दिक्कत नहीं। INT ऑन कर रहा है। ब्रीफ लिखा ना, देखो ना, डू शो IPv6 ब्रीफ। अभी क्या है, अनअसाइन है IPv4 पे ना, मुझे IP ऐड करना है, तो इंटरफेस सिलेक्ट करना, INT फास्ट 0/0 सिलेक्ट कर लिया, मैं लिखा IPv6 ऐड, क्या दे, देखो मैं लिखा है यहाँ पर, ठीक है। एड्रेस क्या देना है मुझे, यहाँ पे मैंने डिसाइड किया, फास्ट है ना, 1001:1/1/64, ठीक है। नो सर, नो सेट, इसमें ऐसा ही करना पड़ेगा, नो सेट। अब हो गया, देखो इंटरफेस। अब चेक करो, इसमें सबनेट मार्क्स नहीं डालना पड़ेगा ना, है ना, उधर लिखा है ना, देखो स्लैश में लेता है ये, उसके लिए वैसा लिखते लिखते हालत खराब हो जाएगा, इसके लिए ऐसा बताया, ठीक है। फिर इसको चेक करो, देखो आ गया वहाँ पर 101 FE वाला जो है, FE इज FE FE इज अफीपा IP। जब ये IP फेल होगा तो FE पे काम चालू होगा, तो वो FE आपको दिखाई देगा। जैसे उसमें 169.254 है, वैसे यहाँ पर FE है, FE08 FE80 इज अफीपा IP, बराबर। तो कैसे दोगे IP, समझ में आ गया? तो पूरा, हाँ, PC में DHCP डालना पड़ेगा, DHCP नहीं डालना, मैनुअल IP डालना, ठीक है। नहीं, मैं कर दूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कर दूंगा। मैं बोला उनको कल मिलेगा, बोल दो कल मिल जाएगा, ठीक है। इतना गधा पहले बोलना चाहिए था, मैं आधे घंटे बैठ छोड़ देता था ना पहले, उनके कहने से कर दूँगा, मैं अपने बाप के लिए ना करूँ मैं। मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम पे ध्यान देने का कि चिल्लर पे, हाँ बस। सबना को चिल्लर ही पसंद है, ठीक है, चलो उसके लीव फॉर द डे। कल हम लोग ये RIPNG कंप्लीट करेंगे, ठीक है। RIPNG के बारे में गूगल कर सकते हो, ओम जी, RIPNG के बारे में 130 वाला चलो ठीक है।
इसका वाला लिखिए हो गया इस वाले का समझ नहीं आ रहा है। ये B001 है जो, तो B तो आता है 12 में, वो उसमें नहीं देखते क्या? ऐसा नहीं देखते? जीरो वाले को कहाँ है क्वेश्चन? ये दिख रहा है, ये लिखो, ये दोनों के बीच में जितना है वो जीरो है, उसको फैला दिए हैं जीरो को। 3 है, खाली नंबर है और कुछ नहीं है इसमें, वर्ड नहीं है। 3 का टेबल में क्या था, यहाँ देखो 3 का है अपना, ये देखो 2 और 1 मतलब 0010 0010 0011 अच्छा हाँ 0010। तो यहाँ पे 3 वाला डाला हूँ। तो इसके लिए क्या लिखोगे? ये सब के लिए, इसके लिए कौन सा चाहिए? इसको ऐसे ही लिखो, इसको ऐसे ही लिखना है। ये वैसे रुक जा रे। ये वैसे ही रहेगा। इधर खाली इन दोनों के बीच में खाली 00 डाल दो बस। तो इसको भी काउंट करते हैं ना? कैसा करने वालों में ये देखो, एक पहले ये दिया है ना, 1 2 3 4 5 दिया है, होते 8 है, बचे कितने? 3। अब इन दोनों के बीच में यानी कितने होंगे? कितने जीरो हो सकते हैं ना? नहीं, कितने होंगे? 5 तो है, 3 बचे हैं। 3 जीरो यहाँ पे 3 है, इन दोनों के बीच में वो 3 है, तो ये 3 का डाल दो। अब यहाँ पे वो चार्ट खोलो तुम्हारा, तो चार्ट में 3 आता है, 2 0011 और फिर ये क्या है? 0 है, फिर 0 का वैल्यू डालो। फिर डी आता है मेरा 10 11 नहीं 11 था भाई, पूरा गलत लिखे हुए, बी नहीं था, 11 ये बी नहीं है, 0 था यहाँ पे, क्वेश्चन में 0 है, ये बी नहीं है, क्वेश्चन रॉन्ग लिखे हो। नहीं यही है। अलीसा ये देखो 0 0 ये 0 होगा, क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे। फिर U1 का क्या लिखे हो? 0001 001 0001 हो गया। और पास भी ले गया मेरा। पास दे दे नहीं तो मैं घर पे नहीं जा पाऊंगा।